हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है अदनान गुलाम खान और आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक। तो ये जो 11th क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो बेस होती है 12th के लिए और आगे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, नीट, आईआईटी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है नीड फॉर द मेजरमेंट। तो हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, या फिर मेजरमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस विच गिव एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो नेचर के रिगार्डिंग और नेचुरल फिनोमिनन जो होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग एग्जैक्ट चीजें कौन बताता है, फिजिक्स बताता है। इसलिए इसे पढ़ने में मजा भी आता है। के बाद इट एक्सप्रेसेस वेरियस नेचुरल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द क्वांटिटीज इन्वॉल्व। तो ये जो भी फिनोमिना होता है ना, ये कुछ क्वांटिटीज जो होती है ना, उसके थ्रू ये चीजें बताता है ना। अब द एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ दीज रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट्स वी मेक। और जो ये रिलेशनशिप है इसकी एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेजरमेंट के ऊपर। इस वजह से हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे सपोज आपको आपके घर पे रोज दूध वाला आता हो, तो आप दूध लेते होंगे उससे, तो आपको 1 लीटर दूध लेना है, 2 लीटर लेना है, तो वो बताते हैं कि इतने लीटर्स के अंदर आपको दूध लेना है, तो वो मेजरमेंट करके आपको उतना दूध दे देता है। या फिर आपको कुछ चीज नापनी हो, तो मीटर या सेंटीमीटर के अंदर नापते हैं ताकि वो एग्जैक्ट रहे, एक्यूरेट रहे हर जगह। तो अब हम उसी को आगे ले जाके देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है ना। तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस। तो ये क्वांटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर होती है जिससे लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक। अब इसके भी दो पोर्शन ले जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, सेकंड है ड्राइव क्वांटिटीज। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। इसके अंदर क्या बताया, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे लेंथ, लेंथ लेंथ होती है, इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब डिपेंड नहीं करती है किसी के ऊपर। टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक सिंगल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये पूरी की पूरी एक बेस है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। मगर इसके नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि ड्राइव क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे, है ना। और ये कितनी होती है, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज 7 होती है। ये याद रखना रहेगा आपको, है ना। और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि आप बताएं 7 बेस क्वांटिटीज बताएं, तो आपको ये बतानी होती है साथ के साथ, याद हो जाएंगे आसानी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो दूसरों से ड्राइव करी गए हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज हुज defining operation are based on other physical quantities. So depends on other physical quantities या operation depend on other physical quantities। कैसे, all physical quantity other than the 7 base quantity are derived quantities। वो जो 7 base quantities थी ना, उनके अलावा जितनी भी होंगी वो derived होंगी। तो जैसे वेलोसिटी होती है ना। वेलोसिटी ड्राइव किससे होती है, वेलोसिटी आपके पास मीटर पर सेकंड। तो मीटर होता है लेंथ नापने के लिए, सेकंड होता है टाइम नापने के लिए। ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। तो मीटर के अंदर लेंथ होता है और ये फिर टाइम आ गया। फोर्स भी होती है, ठीक है। फोर्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने ये सब 9th क्लास में पढ़ रखा है थोड़ा थोड़ा। तो मास आपका एक अलग क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो आपने देख ही रखा है। तो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर, ठीक है। तो ड्राइव क्वांटिटीज हो गई।
अब इसके बाद आएगा हमारे पास यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या होती है? तो यूनिट के अंदर हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आप क्या है, मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का, है ना। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक और रैंडम चूजन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब क्या होता है, अब मेजरमेंट कर रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, और अब क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, एक कंपेयर कर दिया कि भाई 1 मीटर, अब इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक, कि 1 मीटर क्या होगा। तो उन्हें बोलते हैं हम यूनिट, जिसमें क्या है, मेजरमेंट करें हम फिजिकल क्वांटिटी और जिसके अंदर कंपैरिजन इन्वॉल्व हो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हमें हम अगर यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे ना, तो हम 1 मीटर को कुछ भी बोल सकते हैं ना। या फिर अगर कुछ मेजर करना हो तो कि सपोज हमने इतना मेजरमेंट करा कि हाँ भाई, आप है ना, मेरे हाथ से मैंने नापा, कुछ कपड़ा नापा और उसे काट के दे दिया कि भाई इतना चाहिए था। या फिर आप कहीं गए और आपको कुछ वुडन चीज चाहिए थी, तो आपने घर के ऊपर नाप के गए कि भाई इतने हाथ वुडन चीज चाहिए, है ना, पट्टी चाहिए। आप वहां गए और आपने कहा कि भाई ऐसा करो, आप है ना कि कितने इतने हाथ नाप के और मुझे दे दो। तो होगा क्या, वो अपने हाथ नापेगा, अगर उसके हाथ बड़े हैं तो बड़ी आ जाएगी, और अगर छोटे हैं तो छोटी आ जाएगी चीज। तो आपने कहा 1 मीटर दे दो, तो मतलब है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना रहता है। तो यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक रैंडमली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसे बोलते हो आप यूनिट। अब यूनिट से आप बना सकते हो बेस यूनिट, है ना, और ड्राइव्ड यूनिट। वही बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी क्या होती है, द यूनिट्स फॉर द बेस क्वांटिटीज क्या क्या होती है, जो खुद के ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना। तो क्या क्या यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये बेस यूनिट्स हैं। और भी होती है ड्राइव्ड में, क्या होगा, जो डिपेंड करती है, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो इनका कॉम्बिनेशन होगा जो ड्राइव्ड होगा, इन पे डिपेंड करेगा वो। तो कैसे हो रहा है, देखिए, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे कर रहा है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मास पे और सेकंड स्क्वायर पे कर रहा है। न्यूटन, है ना, न्यूटन करता है एम ए, मास और एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे यूनिट होती है इसकी। ठीक, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ड्राइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करती है, बेस यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट नेक्स्ट लेक्चर के।